अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर इकरम। आज के लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आपके मेजरमेंट वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो टेस्ट हो रहे होंगे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो आपकी इक्विटी होती थी किसी भी कंपनी की, आपका फाइनेंशियल एसेट बन रहा होता था। अब आपने हमारे देखना है कि हम दोनों मेथड से कर रहे होंगे। जब फेयर वैल्यू के थ्रू इसे हम जो है मेजर कर रहे होंगे तब इसको कैसे मेजर करना है, कैसे एंट्रीज पास होनी है। और जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू कर रहे होंगे, यानी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू कर रहे होंगे तब क्या होंगी। और दूसरा जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के थ्रू हो रही होंगी उसमें आप कैसे जो है वो पास ऑन कर रहे होंगे एंट्रीज। यानी इन दोनों का आपने क्राइटेरिया तो पढ़ लिया हुआ है, पहले क्लासीफाई करना आपने सीख लिया हुआ है। तो इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें जो है मर्जअप कर दी ताकि दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही दफ़ा क्लियर अप हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। कहता है मोमिन लिमिटेड परचेज 500 शेयर्स for rupees 100 each on 1st January 2009. The transaction cost are 2% in both buying and selling. Fair values at different dates are as follows. यानी 2% कॉस्ट है वो आपकी जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, यानी जो है हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट डायरेक्टली जो है हम फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट कह रहे होते हैं। लेकिन अब उसमें हम देख रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में या ओसीआई में, अब दोनों में हम देखते हैं कि कैसे करना है। 1 जनवरी 2019 को 9 को उसने बता दिया 100 था इसका फेयर वैल्यू। 31 दिसंबर 2009 को 108 थी, 30 जून 2010 को 111 थी और 31 दिसंबर 2010 को 110 थी। कहता है डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹4 पर शेयर वर डिक्लेयर्ड ऑन 30 जून 2010। एमएल ईयर एंड इज 31 दिसंबर। ओके, कहता है ईयर एंड एंट्रीज मुझे पास ऑन करके दिखाओ थ्रू फेयर वैल्यू, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। पहले हम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं एंड देन फिर हम ओसीआई की तरफ चलते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू ई एंड एल। ओके हो गया। अब सबसे पहले क्या एंट्री पास ऑन, जब आपने अपने जो है वो शेयर्स परचेज ऑन किए हैं तो सबसे पहले आपकी एंट्री जो पास ऑन हो रही होगी, आपकी एंट्री होगी फाइनेंशियल एसेट डेबिट। कितने से? 5000 आपने जो है वो शेयर परचेज किए हैं 100 रुपीज के साथ। ओके जी, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हो गया। और 60 ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आपकी इसमें जो है वो डेबिट होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना होता है, फाइनेंशियल एसेट में नहीं। यहाँ पे हम डाल रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, जब हम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बना रहे हो। तो ये क्या होगी, 5 लाख जो है 5000 इंटू 100, तो ये आपकी बनी 5 लाख डेबिट। ओके, फिर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जा रही होगी। कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जी? 5 लाख यानी 2% थी, तो 5 लाख का हमने 2% ले लिया 0.02। तो ये आपके पास कितना आया प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 5 लाख का 0.02, तो ये आपके पास आया 10,000। ये भी हो गया डेबिट और हमारा बैंक जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 5,10,000 रुपये से। ये एंट्री इनिशियली आपकी पास होनी चाहिए थी, यानी ये दोनों चीज़ें डेबिट और ये पॉइंट जो है आपका क्रेडिट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में याद रखिएगा फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही होगी। सेकंड, आपकी एंट्री का पास ऑन हो रही होगी 31 दिसंबर 2009 को, ईयर एंड पे आपने फेयर वैल्यू देखी कितनी थी? फेयर वैल्यू 108 रुपये हो चुकी थी शेयर की। ठीक है, कितना हमारे फाइनेंशियल एसेट्स पे जो है वो इम्पैक्ट आ रहा होगा? फाइनेंशियल एसेट डेबिट होगा कितने के डिफरेंस से? 8 रुपये की, यानी 5000 मल्टीप्लाई बाय 108 माइनस 100, यानी 8 रुपये का जो इजाफा आया उससे आपने इम्पैक्ट चेक कर लेना कितना आएगा, और वो आया 40,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस जब में आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, तो जब आपका गेन या लॉस आ रहा होगा रिवैल्यू या फेयर वैल्यू के कंपैरिजन से, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा। गेन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 40,000 का, और ये क्रेडिट हो जाएगा। ओके हो गया। अब हम आते हैं 30 जून 2010 पे, जिसकी इसने हमें दोबारा से बताई हुई थी कि जी 30 जून 2010 पे भी जो है वो फेयर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी। उसने फेयर वैल्यू हमें बताई है, न्यू फेयर वैल्यू जिसमें रिवाइज थी। उसमें क्या था 30 जून 2010 को? उससे पहले हम जो है डिविडेंड देख लेते हैं। डिविडेंड जो हमें रिसीव हुआ है उसकी एंट्री पास हम कर लेते हैं। डिविडेंड रिसीवेबल जो है हमारा बन गया था डेबिट, और डिविडेंड इनकम यानी उसी साल का हमने भी रिकग्नाइज कर दिया इनकम के तौर पे। ओके ओके, कितना बना था? उसने कहा था 4 रुपये पर शेयर, 5,000 शेयर थे तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 20,000 रुपीज़। तो डिविडेंड रिसीवेबल टू डिविडेंड इनकम आपकी ये एंट्री आ गई। अब डिविडेंड इनकम भी कहाँ पे जानी है? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस में ही क्लासीफाई किया है आपने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन की भी एक एंट्री आ रही होगी, यानी फेयर वैल्यू से कंपैरिजन की भी एक एंट्री आ रही होगी। फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो रहा होगा
फाइनेंशियल एसेट डेबिट कितने से, डिफरेंस आपने देख लेना है कि यानी अब कितने से हो रहा है, लास्ट टाइम कितने पे हुआ था 108 पे, और अब 30 जून 2010 पे कितने का हो रहा है 110 पे, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 110 माइनस 108, यानी 108 पहले का था। तो आपके पास कितनी अमाउंट आई, 10,000 से आपका फाइनेंशियल एसेट जो है वो डेबिट, और आपका गेन जो आ रहा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 से वो हो जाएगा क्रेडिट। ये एंट्रीज आपकी पास होनी थी प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप उसे क्लासिफाई कर रहे होंगे फेयर वैल्यू को। अब हम देखते हैं कि जब हम फेयर वैल्यू को क्लासिफाई कर रहे होंगे थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, उसमें हम कैसे कर रहे होंगे। तो ही एंट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी 2009 की आपने यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो रहा होगा, साथ ही इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जो है वो पार्ट बन रही होगी फाइनेंशियल है, क्योंकि इसमें साथ ही आप रिकग्नाइज कर रहे होंगे इनिशियली, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं वो जा रही होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपने वहाँ पे तो एक्सपेंस आउट कर दिया ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट के कॉस्ट का ही पार्ट इनिशियली बन रही होगी। कितनी थी 5000 शेयर से 100 के आपने परचेज किए, ओके, और मल्टीप्लाई पे हम कर देते हैं 1.02 से, तो आपका ये आ जाएगा 5,10,000 डेबिट, और जितना आपने बैंक पे किया है 5,10,000 क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री फर्स्ट पास होगी। फिर हम आ जाते हैं ईयर एंड पे, ईयर एंड 31 दिसंबर 2009। इसमें क्या आपका फाइनेंशियल एसेट दोबारा फेयर वैल्यू पे आपने रिकग्नाइज करना है, तो उसमें जितना आप गेन है लॉस आ रहा होगा वो देखते हैं। कितने पे चला गया था 108 पे, तो हमने किया था 5000 मल्टीप्लाई बाय 108 माइनस 8 माइनस 100, ओके। ये कितनी आई आपके पास वैल्यू, ये आई आपके पास यानी 102 का, तो यहाँ पे आ चुका था। अब यहाँ पे कंपैरिजन आना है 102 से, वो किस तरह, यानी 100% दिए को 80 और प्लस 1.02 हमने दोबारा ऐड ऑन किया। तो मतलब क्या कहने का कि यानी हाँ पहले जो था वो 102% पे हमने कर रहे थे, यानी प्रीवियस अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे हम देखें तो हम 100% देखते थे कि कितने का परचेज किया, लेकिन अब हमने देखना है कि उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी उसका पार्ट बनाना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसका पार्ट जो 2% है, तो वो 102 बन रहा होगा, यानी 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, तो 2% 100% कर लें तो वो 2 रुपीज़ बनता है, तो 102 से हम कंपेरिजन कर रहे होंगे, ये बात रखिएगा न्यू से। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा होगा, यानी यहाँ पे इंक्रीज आ रहा होगा 6 रुपीज़ का, और जो कितना बनेगा 30,000, और ये कहाँ पे जाना है आपकी गेन होगा, लेकिन ये OCI में जा रहा होगा, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम 30,000 रुपीज़, ओके हो गया। अब हम आते हैं 30 जून 2010 पे, जब हमारे पास डिविडेंड आ रहा होगा। डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, डिविडेंड 5,000 और 4,000 के हिसाब से, 4 रुपये के हिसाब से, तो ये बना हमारे पास 20,000 रुपीज़। अब ये हमारी डिविडेंड इनकम ही बनेगा, लेकिन ये डिविडेंड इनकम जाएगी कहाँ पे, क्या अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही होगी 20,000 रुपीज़ से आपकी इनकम, ओके हो गया। और 30 जून को जो दोबारा आपकी आपने फेयर वैल्यू से कंपैरिजन किया वो कितना निकला, फाइनेंशियल एसेट यानी फेयर वैल्यू पे आपने रिकग्नाइज करना, तो उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल एसेट दोबारा इंक्रीज हुआ, कितना फाइनेंशियल एसेट, इस दफा हम ही 108 से कर रहे होंगे कंपैरिजन, कितना आ रहा होगा फाइनेंशियल एसेट आपका 5,000 मल्टीप्लाई बाय 110 है, और 108 पे आपने पहले किया है, और ये आपके पास कितना आ गया 10,000 रुपीज़, और 10,000 से ही आपकी अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम यानी गेन जो होगा वो अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये थी इसकी मैक्सिमम एंट्रीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ताकि आपके साथ जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, दोनों में फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो ये था हमारा एक डिटेल कम्प्रीहेंसिव टाइप्स ऑफ एंट्रीज का क्वेश्चन, होप्स आपको समझ आएगा। कोई भी कंफ्यूजन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।